केवल खेती करने वाला नहीं, बल्कि उस पर उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो कृषक मजदूर हो या जो खेती का जो उपज हो रहा उसका व्यापार कर रहा हो, ये सब लोग किसान के समूह में आते थे। एक लंबे जद्दोजहद के बाद ये लड़ाई देश में सफल हुई और हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इसे तो बड़ी बड़ा नेता इस बिहार में पैदा लिए, हम एक बात के लिए बधाई देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती राष्ट्रीय फलक पर पहली बार तब आए जब भारत के कृषि मंत्री नीतीश कुमार जी बने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार उन्होंने घोषित किया, तब राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान मिला। बहुत बड़ा कार्यक्रम नेता लोग करते हैं, लेकिन एगो धनिया का पेड़ उनके नाम पर कहीं नहीं लगाया गया। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वामी जी की मूर्ति श्री कृष्णापुरी में लगवाया, स्वामी सहजानंद सरस्वती पार्क बनाया और स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया। ये आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जी ने किया। तो आपको करना क्या है? हम लोग को स्वामी जी के विचारों को अगर आत्मसात करते हैं तो वो सामाजिक जकड़न पर प्रहार करते थे। जमींदारी के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहे थे तो सत्य और न्याय की लड़ाई थी, तो अपने जात के लोगों को भी नहीं बख्शा। कहा गलत गलत होता है, सही सही होता है। तो स्वामी जी का जीवन वृत्त और हम तो अनुरोध करेंगे कि इन बच्चों को जरूर बताइए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का क्या योगदान है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का क्या योगदान है। नेताजी सबके जरूर पढ़ाइएगा। हम तो पढ़े इतना हमको इंटरेस्टिंग ही लगा। संयोग से हम अपने लाइब्रेरी में आज खोजे थे, किताब हमको मिल गया। हम रास्ते में इसको देखते हुए आ रहे थे, हमको लगा कि भाई कितना दूरदर्शी व्यक्ति यह थे कि भाई इस लाइन का भावार्थ समझिए, कितना बड़ा भावार्थ है इसका कि जान के गुरु बनाना जान के, मैंने गुरु के नाम पर भी आजकल जानू फिरता आजाद है। और उस समय स्वामी जी गुलाम भारत में ये बात कहते थे और उसमें कहानी उन्होंने लिखा है कि कैसे गुरु बनाने के लिए एक आदमी आया, कैसे तरह तरह का उसमें कहानी है, लंबा कहानी है, बोलने में बहुत समय लग जाएगा। तो हमको चूंकि वात्सली के युग में स्वामी सहजानंद किसने प्रासंगिक है कि महापुरुष हमेशा प्रासंगिक रहते हैं और महापुरुष इस मायने में कि कोई जाति और धर्म की बुनियाद पर नहीं, गेरुआ वस्त्र भी धारण किया उन्होंने तो यह नहीं कहा कि यह दबाव का चीज़ है, धर्म धारण करने का चीज़ है, यह बताया। तो जो धारण करता है वो उसकी धारणा कैसी होगी। तो स्वामी जी का तो आज भी प्रासंगिक है। आज 75% आबादी केवल कृषि पर निर्भर है और कृषि से जुड़े हुए लोगों पर निर्भर है। तो किसानों के हित में निर्णय लिया जाना, किसानों के पक्ष में लिया जाना और किसानों में सामूहिकता का भाव इस देश को एहसास हो गया। कल तक कुछ लोग स्वामी जी की प्राथमिकता को महत्व नहीं दे रहे थे, आज एकाएक उन्होंने भी स्वामी सहजानंद की जयंती मनाना शुरू कर दी है। क्या कहेंगे आप? तो ऐसे लोग की चुनावी मेढक सब है, सब लोगों को स्वामी जी से क्या लेना देना है। 118 नरसंहार जब हुआ था तो किसका हुआ था नरसंहार? कृषक और कृषक मजदूर मारे गए थे। पंचायती राज में आरक्षण और साथ ही साथ कानून का राज, उसके बदौलत हम लोगों ने समाज में अमन चैन कायम किया और उसी का नतीजा है कि जहां दिन में लोग नहीं निकलते तो वहां रात के 12 बजे निकलने में भी कोई हिचक नहीं होता है। मसौढ़ी भी उनका कर्म क्षेत्र रहा है स्वामी जी का, तो क्यों नहीं स्वामी जी के यहाँ प्रतिमा लगा दिया जाए? अभी तो आयोजक लोगों पर निर्भर करता है ना। अब प्रतिमा तो लगी हुई है नहीं, एक कॉलोनी में लगा हुआ है, लेकिन स्वामी जी के कार्यक्रम में हम आयोजकों से अनुरोध करेंगे कि उनके विभिन्न विषयों पर जो अवधारणा रही है, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, उनका सामाजिक सवाल पर, इन तमाम सवालों पर अलग अलग मैंने सेमिनार और गोष्ठी आयोजित करना चाहिए, जिससे कम से कम नई पीढ़ी का साक्षात्कार हो सके
नहीं तो अलग अवधारणा बैठ जाएगी कि महात्मा गांधी से उनका मतभेद था। अरे महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद था, लेकिन राष्ट्रपिता के प्रति उनका सम्मान वही बरकरार था। अंत में एक सवाल और। भारत के 2 लाल स्वामी सदानंद सरस्वती और श्री कृष्ण बाबू, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? भारत रत्न मिलना चाहिए, इससे कौन इनकार करता है। लेकिन मैंने बताया आपको ना कि स्वामी जी के नाम पर, श्री बाबू के नाम पर बड़े बड़े नेता लोग बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते थे, लेकिन एगो धनिया का पेड़ भी उनके लिए नहीं लगाए। श्री बाबू का पैतृक गांव, जहां कहा जाता है कि ननिहाल में जन्म लिए हैं, 138 करोड़ की योजना माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ खनमा में चलाया। पूरा वहाँ इंटर कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत सारी संस्थाओं को खड़ा किया, पावर ग्रिड को बनाया। स्वामी जी की मूर्ति कोई नेता नहीं लगा सके थे आज तक। स्वामी जी की मूर्ति नीतीश कुमार जी ने लगाया। राजकीय समारोह घोषित किया। सर गणेश दत्त, जिनके बारे में कांग्रेस पार्टी की यह वैचारिक समझ थी कि अंग्रेज के दलाल थे, नीतीश कुमार जी जब विधायक नहीं थे तब उनके कार्यक्रम में गुनामा छतियाना जाते थे। उनका भी राजकीय समारोह और उनकी प्रतिमा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी नहीं काम किया। सरस्वती अमर रहे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे। तो ये हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह होली मिलन समारोह का अब विधिवत उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पे गांधी जी पर अब माल्यार्पण होगा और अब पितवास की टीम से हम चाहें मुलाकात ना हो, क्योंकि हम लोग सभी लोग होली को जय होली मनावें। इसको अदरवाइज आप लोग नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस के पास सामाजिक भी चीज़ें हैं और जो गलत करते हैं उनके लिए हम खड़े भी रहते हैं। तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि होली के दिन उसको अच्छे से मनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है और आशा भी है, क्योंकि मसूरी को मैं 1 साल से देख रहा हूँ। यहाँ पे इतना जबरदस्त आपसी सामंजस्य लोगों में है। सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे इतने जागरूक हैं। आधा काम तो मेरा ये लोग कर देते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मसूरी में बहुत सी मिसाल हमको देखने को मिला है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। आज सब लोग हम लोग होली मिलन समारोह पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे खुशी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। सभी लोग एक दूसरे को मिलजुल रहे हैं। और ये वीडियो साहब ने बोले कि बुराई पर अच्छाई का ये पर्व है, इसको हम लोग पर्व की तरह मनावें। और आप लोग मनाते भी हैं, ये मुझे पूरा गर्व है। मसूरी वासियों पे मुझे गर्व है। मैं जब पुलिस वाले नहीं बोल रहे हैं, जो देखते हैं वो बोल रहे हैं। ये नहीं कि झूठा बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। आप लोगों का ऐसा बात नहीं है। हर पर्व में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और मुझे बहुत कोऑपरेट किए हैं। आशा करते हैं कि इस होली में भी आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। धन्यवाद। हिस्सा लेते हैं तो हम चाहेंगे कि अभी हमारे आयोजन मंडल की जो टीम है एक बुके देकर उनको सम्मानित करेंगे। तो एक बुके देकर सम्मानित कराएं। गोल्डी मसूद रजा जी, एसडीओ साहब को बुके देकर सम्मानित करें।